यह है पंचायती राज से संबंधित जो एमसीक्यू हैं। देखते हैं जो आरआरबी परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों के लेखाओं की संप्रेक्षता से संबंधित है? कौन सा वो अनुच्छेद है? इसका ऑप्शन नंबर डी है 243 जे। अनुच्छेद पंचायतों के लेखाओं की संप्रेक्षता से ये संबंधित हैं। उसी प्रकार से अन्य अनुच्छेद देखते हैं। अनुच्छेद है 243 ए। ये किससे हैं? ये ग्राम सभा से संबंधित है। और अनुच्छेद 243 बी ये है पंचायतों के गठन से संबंधित है। अनुच्छेद 243 सी यह है पंचायतों की संरचना से। और अनुच्छेद 243 जे ये पंचायतों के लेखाओं की संप्रेक्षता से संबंधित है। और अनुच्छेद 243 के यह है पंचायतों के लिए निर्वाचन। सभी ये इम्पोर्टेंट हैं। ये अनुच्छेद पंचायतों से संबंधित है। एक बार और देख लेते रिवाइज। 243 ए ग्राम सभा से और 243 बी पंचायतों के गठन से, 243 सी पंचायतों की संरचना से और 243 जे पंचायतों के लेखाओं की संप्रेक्षता से और 243 के पंचायतों के लिए निर्वाचन से ये संबंधित हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में दिया गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायतों से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायतों से संबंधित है? इसका ऑप्शन नंबर है सी, जो 9वां भाग है। 9वां भाग है भारतीय संविधान का, वो पंचायतों से संबंधित है। अन्य भाग देखते हैं और संबंधित जो विषय हैं। भाग 10 में क्या है? भाग 10 में है अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र। भाग 10 में है अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र से संबंधित है। अनुच्छेद 9 ए में क्या है? नगर पालिका है। नगर पालिका भाग 9 ए में। और भाग 9 में है पंचायतें। भाग 9 में क्या है? पंचायतें हैं। और 9 ए में है नगर पालिकाएँ। और भाग 8 में है संघ राज्य क्षेत्र। ये सभी परीक्षा के लिए अति उपयोगी क्वेश्चन है, बेस्ट क्वेश्चन है पॉलिटी के। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो पंचायतों की शक्तियों, प्राधिकार और उत्तरदायित्व से संबंधित है? उसका ऑप्शन है 243 जी। 243 जी। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद पंचायतों की शक्तियों, प्राधिकारों और उत्तरदायित्वों से संबंधित है, वो अनुच्छेद है 243 जी। संविधान के अनुच्छेद 243 जी में पंचायतों की शक्तियों, प्राधिकार और उत्तराधिकारों से संबंधित है। पंचायती राज संस्थाओं में कुल 29 कार्य दिए गए हैं। जो पंचायती राज संस्थाओं के हैं उन्हें कितने कार्य दिए गए हैं? कुल इन्हें 29 कार्य इन्हें दिए गए हैं। लेकिन इनमें से कितने कार्य इन संस्थाओं को दिए जाएंगे, ये जिम्मेदारी राज्य विधानमंडल को दी गई है। इनमें से कितने कार्य इन संस्थाओं को दिए जाएंगे, जिम्मेदारी किसके पास है? ये विधानमंडल के पास ये जानकारी है। नेक्स्ट देखते हैं कि भारतीय संविधान के अनुसार प्रत्येक पंचायत जब तक कि तत्समय परवर्त किसी विधि के अधीन पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती तो अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तिथि से कितने वर्ष तक बनी रहेगी और उससे अधिक नहीं? इसका ऑप्शन नंबर है ए, 5 वर्ष। भारतीय संविधान के अनुसार प्रत्येक पंचायत तब तक तत्समय परवर्त किसी विधि के अधीन पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती तो अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तिथि से 5 वर्ष तक बनी रहेगी और उससे अधिक ये नहीं बनी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका कि निम्नलिखित में से किसका संबंध भारतीय संविधान के 73वें संशोधन से है?
भाई 73वां संशोधन और एक 74वां संशोधन हुआ, तो 73वां संशोधन इनमें से किससे संबंधित है? जो 73वां संशोधन है वो संबंधित है पंचायतों से, तो पंचायतों से संबंधित है। पंचायतों का संबंध भारतीय संविधान के 73वें संशोधन से है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 तत्कालीन प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिंह राव के कार्यकाल में प्रभावी हुआ है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान के भाग 9 को जोड़ा गया था। जो भाग 9 को जोड़ा गया था वो 73वां संविधान संशोधन है जो 1992 में हुआ था। 1992 में ही संशोधन हुआ था। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा संविधान में भाग 9 जोड़ा गया। इस भाग में 16 नए अनुच्छेद और एक नई अनुसूची 11वीं अनुसूची को जोड़ी गई। इस भाग में ग्राम पंचायतों के गठन, उनके निर्वाचन, शक्तियों और उत्तरदायित्व के लिए पर्याप्त उपबंध किए गए। पंचायतों के लिए जो है 29 विषय इससे संबंधित हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस इकाई को राज्य विधानमंडलों द्वारा सौंपे गए कार्यों का निर्वाह और शक्तियों का प्रयोग करने के लिए पंचायती राज व्यवस्था की आधारशिला के रूप में माना जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर है डी, ग्राम सभा। ग्राम सभा को राज्य विधानमंडलों द्वारा सौंपे गए कार्यों का निर्वाह और शक्तियों का प्रयोग करने के लिए पंचायती राज व्यवस्था की आधारशिला के रूप में माना जाता है। और 73वें संविधान संशोधन अधिनियम जो 1992 के द्वारा हुआ था वो पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। इसका मुखिया ग्राम का अध्यक्ष होता है जिसका कार्य शपथ ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष का होता है, लेकिन इससे पहले भी विशेष परिस्थितियों में इसे पद से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में शामिल नहीं है? इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है तहसील स्तरीय पंचायत। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर है। 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1992 के माध्यम से पंचायती राज संस्था को संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई थी। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। पंचायतों के 29 विषय की व्यवस्था की गई थी। त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली में ग्राम स्तरीय पंचायत, ब्लॉक स्तरीय पंचायत और जिला स्तरीय पंचायत भी इसमें शामिल की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किन संशोधनों का उद्देश्य स्थानीय सरकार को मजबूत करना और देश भर में उनकी संरचना और कामकाज में एक रूपता के तत्व सुनिश्चित करना है? तो उसका ऑप्शन नंबर है ए है 74वां, 73वां और 74वां। यानी कि भारतीय संविधान के संशोधन हुआ एक 73वां संविधान संशोधन और 74वें संविधान संशोधन में जो है देश भर में उनकी संरचना और कामकाज की एकरूपता के तत्व को सुनिश्चित करना था। भारत संविधान के 73वें और 74वें संशोधन जो है ये 1992 में हुए दोनों ही। इनका उद्देश्य स्थानीय सरकारों को मजबूत करना और देश भर में उनकी संरचना और कामकाज में एकरूपता तत्व सुनिश्चित करना था। 73वां और 74वां संविधान संशोधन का संबंध क्रम से 73वां तो पंचायतों से था और 74वां नगर पालिका से था, जो 1992 में दोनों ही संविधान संशोधन किए गए थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 1989 में किसने स्थानीय सरकारी निकायों के लिए संवैधानिक मान्यता की सिफारिश की थी? किसने 1989 में किसने स्थानीय सरकारी निकायों के लिए संवैधानिक मान्यता की सिफारिश की थी? पी.के. थंगुन समिति।
राज्य चुनाव आयोग के लिए चुनाव आयोजित नहीं करता। राज्य विधानसभाओं के। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में भारत में एक पंचायती राज प्रणाली की स्थापना की गई थी। 5 स्तरीय, त्रिस्तरीय, 2 स्तरीय और 4 स्तरीय। त्रिस्तरीय। भारत के संविधान का कौन सा संशोधन ग्राम सभा को राज्य विधानमंडलों के द्वारा सौंपे गए कार्य और शक्तियों को करने के लिए पंचायत राज प्रणाली की नींव के रूप में परिकल्पित करता है? ऑप्शन नंबर इसका है डी, 73वां। भारत में पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों तक के विस्तार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1996।